मेरे रास्ते में कौन आया? मजा आया। आज तो बहुत ही मिजाज शिकार आया।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लखन लाल की। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जति की। मुनि जी, यह कौन सा स्थान है? बेटा राम, मारी जो सुबाहु की माता कालिका इसी जंगल में निवास करती है बेटा। क्या वह भी अपने बेटों की तरह बदकार है? हाँ बेटा, वह तो बड़ी जालिम और मक्कार। वो देखो बेटा राम और लक्ष्मण पठान की तरीके से आ बेटा, सावधान हो जाओ। अब बस चलो मुनि जी, आगे चले। नहीं नहीं बेटा, पहले इस कालिका को तड़म लगाओ बेटा, इसकी मिट्टी ठिकाने लगाओ बेटा। पाप है। आज तुझे मैं अपना शिकार बनाऊंगा। हेलो 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 हेलो। यहाँ जल मेरा, यहाँ थल मेरा, यहाँ जल मेरा, यहाँ थल मेरा, सारा मेरा है। यह जल मेरा, यह थल मेरा, यह जल मेरा, यह थल मेरा, सारा जग तो मेरा है। यह जल मेरा, यह थल मेरा, यह जल मेरा, यह थल मेरा, सारा जग तो मेरा है। इसको खाऊं या इसको खाऊं, इसको खाऊं या इसको, इसके पेट की चटनी बनाऊं। इसको खाऊं या इसको खाऊं, इसको खाऊं या इसको खाऊं, इसके पेट की चटनी बना। यह जग हड्डी चबाऊं, मांस को खाऊं, हड्डी चबाऊं, मांस को खाऊं, खून को मैं तो कट पी जाऊं। हड्डी चबाऊं, मांस को खाऊं, हड्डी चबाऊं, मांस को खाऊं, खून को मैं तो कट पी जाऊं। इसको खा या इसको खा, इसको खा, इसको खाओ।
नहीं जाने हमें धनुधारी। एक ही बात। बहुत खूब। रे सट बालक कल कर साए, रे सट बालक कल कर साए, रे सट बालक कल कर साए, सट कल कर साए, जाओ तुम मेरे सन्मुख आए, जाओ तुम मेरे सन्मुख आए। जिनके आए करन गोसाई, जिनके आए करन गोसाई, सट करन गोसाई, तर वो पर मुनि राय, तय कर पोख पर मुनि राय, रश अरे दुष्टा, तुझे मालूम नहीं हम रघुवंश और दुष्टों को मारने के लिए धारण कर पहुंचा दूंगा। मैं तो ताड़ी का तड़ाक तड़ तड़ ताड़ करती, मैं तो ताड़ी का तड़ाक तड़ तड़ ताड़ कर, मैं तो तुम सारी पुरुषों का हार करती हूँ, मैं तो तुम सारी पुरुषों का हार करती हूँ, मैं तो ताड़ी का तड़ाक तड़ तड़ ताड़ कर, मैं तो जो सामने आ जाए मैं जीता न छोड़ू, मैं जो सामने आ जाए मैं जीता न छोड़ू, मैं सौ को मुँह में डाल करम ताड़ करती हूँ, मैं तो ताड़ी का तड़ाक।
हेलो अरे बताइए जी मरने के लिए तैयार हो जा तैयार हो जा होने के तड़म लग गई ताड़ी का आहा आवाज हटा रहा हूँ बेटा राम और लक्ष्मण सावधान हो जाओ दुष्ट मारीच पवन की तरह आ रहा है बेटा इसलिए बेटा राम और लक्ष्मण सावधान रहो दुष्ट मारीच पवन की तरह आ रहा है बेटा सावधान हो जाओ बेटा एक नारी को मारकर बचकर जाएगा कहा आप पहुंचा मारे क्यों ज्यादा बक करे कर जवान को बंद माँ तो तीर चला चुकी अब आया फर्जन
रे सठ बालय धनो सर चढ़ाई रे सठ बालय धनो सर चढ़ाई धनो सर चढ़ाई हम शन करन लड़ाई हम शन करन लड़ाई रोप अते सोनर तोरा देख हो रोप अते सोनर तोरा सोनर तोरा दयावंत मन भा है मोरा अरे दुष्ट क्या कहे हुसुरारी अरे दुष्ट क्या कहे हुसुरारी नहीं जाने हम हैं धनुधारी नहीं जाने हम हैं धनुधारी अवशठ छोड़ जीवन की आशा अवशठ छोड़ जीवन की आशा बहुत दियो मुनि यन को त्रासा बहुत दियो मुनि यन को त्रासा मोर बालक अभिमानी अरे मोर बालक अभिमानी अभिमानी मारी ताड़ी का है मैं ठानी मारी ताड़ी का है मैं ठानी बालक देखी बैठ हो नहीं तो ही बालक देख बैठ हो नहीं तो ही बैठ हो नहीं
लागत हरहि प्राण तुम्हारे। एक औरत को मारकर इतना क्यों उछलता है? वह तो अपनी करनी का फल पा चुकी। और तू भी अपनी माँ के पास जिंदा जी जा चुका है। अरे क्यों मुंह फाड़ फाड़ कर बातें बनाता है और व्यर्थ ही मुझे गुस्सा दिलाता है। बस बस मरने के लिए तैयार हो जा। और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। बोलो सियापति रामचंद्र की। हेलो 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 इधर हेलो 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 बेटा दुष्टों का खूब बदला बस हो नादान, अब जुबान की लबलबाई को छोड़ दे। वो भाग गया तो क्या हुआ? मैं जो हाजिर हूँ। अगर तुझे भी जिंदगी की चाहे तो दोनों हाथ जोड़ दे। चुप रहो नादान, पीछे हट बेईमान। तेरे सर पे मौत सवार है और तू खुद मौत का तलबगार है। तेरे मुंह से तो कच्चे दूध की बांस आ रही है और तेरी मौत तुझे बुला रही है। रे छोकरे, तेरे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। हाँ हाँ, मेरे तो नहीं टूटे, लेकिन तेरे अवश्य तोड़ दूंगा। अरे छोकरे, मरने के लिए तैयार हो जा। और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा।
बोल सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जति की। बेटा श्रवण, तुमने राक्षसों का खूब काम तमाम किया बेटा। गुरुजी, यह सब आपके आशीर्वाद की वजह से। नहीं बेटा, तुम सूर्यवंश के दीपक हो, चांद में दाग है, लेकिन तुम बेटा बेदाग हो। अच्छा गुरुजी, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? बेटा राम और लक्ष्मण, आप दोनों अब विश्राम करो बेटा, बहुत थक गए होंगे बेटा। जो आज्ञा गुरुजी की। क्या पता इसी जंगल में मुझे कहीं उनका ठिकाना मिल जाए। ओहो, आहा, क्या मुनि विश्वामित्र जी का यही स्थान है? कहिए, उन्हें उनसे क्या काम है? उनके नाम का एक पत्र है। हाँ हाँ, मेरा ही नाम विश्वामित्र है। अरे, मेरा संदेश कहीं खो तो नहीं गया? शायद भूल गया जाऊं क्या? ना ना, कहाँ है? भूल गया। ओहो, मैं तो शायद भूल गया। क्या होगा? हे ईश्वर, याद करता हूं। मुनि जी, आपके नाम का एक पत्र था, पर क्या मेरी बुद्धि तो सुबह से चलते चलते सो गई। पता नहीं, याद भी नहीं आ रहा कि वह पत्र कहाँ रखा। हाँ हाँ हाँ, याद आया। हैं? यहाँ भी नहीं है। हाँ हाँ, याद आया, याद आया। नहीं नहीं, अभी भी नहीं आया। सोचता हूँ। मिल गया, मिल गया। बड़ा संभाल के रखा था। याद आया, मिल गया। लीजिए मुनिनाथ, लीजिए यह पत्र आपके नाम। और आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे अभी बहुत जगह जाना है। धन्यवाद धन्यवाद साहब, ठीक है। ऋषिवर प्रणाम। जी बाबा। बेटा राम, और लक्ष्मण, मुनिनाथ,
यह पत्र कहाँ से आया है और इसमें क्या लिखा है? बेटा राम और लक्ष्मण, बेटा राम, तुम स्वयं पढ़ इसे और मुझे भी सुना दो कि क्या लिखा है इस पत्र में। बेटा राम। श्री ऋषि विश्वामित्र जी, सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तस्त्रास्तु। सविनय निवेदन है कि मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर दिनांक 3/6/2026 को होना निश्चित हुआ है। अतः आपसे सनम्र निवेदन है कि आप निश्चित तिथि पर पधार कर अपने कमल कोटि चरणों से सेवक के यज्ञ को पवित्र करने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दर्शनाभिलाषी जनक दिखलापुरी गुरुजी, आज्ञा हो तो हमें भी साथ ले चलने की कृपा कीजिए। हाँ हाँ बेटा, बड़ी खुशी से तैयारी करो बेटा। तुम्हारे ही लिए तो ये स्वयंवर रचाया गया है बेटा। हम तो सिर्फ देखने वालों में से हैं महाराज। बेटा बहुत अच्छा मुनि जी, चलिए। राजा जनक की कन्या कुंवारी, राजा जनक की कन्या कुंवारी, उसका स्वयंवर रचाते चलो मुनि चलना जनकपुरी। बहुत सुंदर। चलो जनक का प्रण है भारी, राजा जनक का प्रण है भारी, उनके प्रण को निभाते चलो मुनि चलना जनकपुरी होके चलो मुनि चलना जनकपुरी होके चलो। राजा जनक घर धनुआ पुराना, राजा जनक घर धनुआ
जनक घर भूपति आए, उनका विमान घटाते चलो, मुनि चलना जनकपुरी होके चलो, मुनि चलना जनकपुरी होके चलो। चलना जनकपुरी होके चलो, चलना जनकपुरी होके चलो। मुनि चलना जनकपुरी होके चलो, मुनि चलना जनकपुरी होके चलो। के ही कारण यह शील गुसाई, के ही कारण यह शील मोहे कहो गुरुजी, मोहे कहो सब कथा समझा दिखे यह आश्रम अति तपयामा, दिखे यह आश्रम अति तपयामा, के ही कारण गुरुजी, के ही कारण भाई शीला ललामा। गुरुजी, हमें यह तो बताइए, यह शिला यहाँ क्यों पड़ी है और इसका उद्धार कैसे होगा? बेटा, यह गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या है बेटा, और मुनि जी ने बिना अपराध किए हुए
इसे श्राप दे दिया बेटा, और इस कारण यह पत्थर हो गई बेटा। अब केवल तुम्हारे चरणों से धूप और इस धूल के प्रभाव से इसका उद्धार होगा बेटा। इसलिए बेटा राम, इस पर चरण स्पर्श करने की कृपा करो बेटा। किंतु मुनिनाथ, स्त्री पर चरण स्पर्श करना महापाप है। नहीं नहीं बेटा, किसी की दूसरों की भलाई में बेटा। जो आज्ञा मुनिनाथ।